लड़की की बहन की शादी रहती है। शादी में आए हुए बाराती सभी खुश रहते हैं। उसी में से एक लड़का और एक लड़की यानी दुल्हन की बहन और एक लड़का गायब हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि शादी रुक जाती है, थाना पुलिस हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं ये कहानी लेके आई हूँ, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी यूपी के बनारस से है। एक बार सुनेंगे तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं बारात में। सावधान रहना सबको जरूरी है। तो दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसका नाम अरविंद रहता है और एक लड़की रहती है जिसका नाम पुष्पा रहता है। तो दोस्तों, पुष्पा की शादी रहती है और पुष्पा की छोटी बहन का नाम नेहा रहता है और पुष्पा की बहनें रहती। अब जैसे ही अरविंद की बारात निकलती है घर से धूमधाम से, उसका एक दोस्त रहता है जिसने एक नई नई गाड़ी ली थी और वो भी थार की गाड़ी ली थी। कहा कि इसी से मैं तुम्हें लेके चलूंगा, दुल्हन को इसी से लेके आऊंगा। वो भी अरविंद भी तैयार हो जाता कि ठीक है पुष्पेंद्र, उसके दोस्त का नाम पुष्पेंद्र रहता। कहता ठीक है पुष्पेंद्र, मैं अब तुम्हारी ही कार से जाऊंगा और तब मैं लेके आऊंगा अपनी बीवी को। उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी दुल्हन को यानी पुष्पा को इसी में विदा करा के लाऊंगा। अब उसके बाद अरविंद का जो दोस्त रहता पुष्पेंद्र उसी गाड़ी से बारात लेके जाते हैं। अब बारात दुल्हन के दरवाजे पे आ जाती है तो जो दुल्हन की सहेलियां रहती यानी पुष्पा की सहेलियां और पुष्पा की बहन बाहर आती हैं और आके अरविंद से कहती हैं जीजू नमस्ते। तब तक उसके बगल में जो उसका दोस्त रहता पुष्पेंद्र वो भी कहता नमस्ते। तो उसकी जो बहन रहती है पुष्पा की वो कहती है मैं आपसे थोड़ा बोल रही हूँ, मैं तो अपनी जीजा जी से बोल रही थी कि जीजू जी नमस्ते। तो उसने कहा अरे यार अरविंद, अपने साली से बताओ ना कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई बाहर हूँ, क्या मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, बताओ यार कि तुम भी मुझे ड्राइवर ही समझोगे। तो वो बताता है कि हाँ नेहा, ये मेरा दोस्त है और इसकी जिद थी कि मेरी ही गाड़ी से हमारी भाभी आएंगी होने वाली, तो इसके वजह से, और ये नई गाड़ी है इसके वजह से मैं इस गाड़ी से आया हूँ। अब उसके बाद दोस्तों बारात में धूमधाम होता, द्वार पूजा वगैरह अच्छे से जयमाल हो जाता है। जयमाल के बाद वहाँ जो भी मजाकें रहती है, नोक झोंक रहती चलती रहती है और जो पुष्पेंद्र रहता कहीं इधर कहीं उधर यही सब करता रहता और लड़कियों के बीच में ज्यादा ही रहता क्योंकि वो पहले से उसकी आदत ही थी। अब दोस्तों, जो लड़कियां रहती हैं, लड़की पक्ष के लोगों को खुद खिलाना चाहिए अरविंद लोगों को, मगर अरविंद ने खुद लड़कियों को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे उनको नाश्ता कराना, उनको ये कराना वो कराना। उसने में नेहा की बुआ पूछती है ये कौन है नेहा, तुम इसको जानती हो क्या? तो नेहा कहती है अरे ये बाराती हैं, जीजू के दोस्त हैं, तो उसी नाते ये हम लोगों को खिला रहे हैं। तो नेहा की जो बुआ जी रहती हैं वो कहती है अरे बेटा, हमें आप लोगों को खिलाना चाहिए, आप हमें ही खिला रहे हैं। तो कहता कोई बात नहीं बुआ, जैसे आप भाभी की बुआ हुई यानी कि जैसे पुष्पा भाभी की बुआ हुई वैसे ही आप मेरी भी बुआ हुई। इतना कहने के बाद दोस्तों जयमाल वगैरह हो जाता है, फेरे की तैयारी होती है, चढ़ाव वगैरह सब कुछ जाता है, फिर फेरे की तैयारी वहां पे शुरू रहती है। इधर क्योंकि ठंड का सीजन था, 23 जनवरी की बात थी और 23 जनवरी में आप समझ सकते हो कितनी ठंड रही होगी। उसके बाद दोस्तों अब पुष्पा की जो बहन है नेहा को बहुत ठंड लगती क्योंकि लड़कियों की एक खास जरूर रहती, जब शादी विवाह रहते तो सारे लड़के तो स्वेटर है जैकेट है ये सब पहनती, मगर फैशन में लड़कियां न जैकेट पहनती न स्वेटर पहनती और वो परफ्यूम वगैरह बहुत ज्यादा डाली हुई थी। नेहा जैसे ही जिधर से निकल रही थी सिर्फ नेहा ही नेहा की खुशबू और नेहा ही नेहा दिख रही थी। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद जो नेहा रहती है
नेहा को ठंड लगती है। अब नेहा ऐसे ऐसे कांप रही थी। अरविंद ने कहा क्या बात है, फैशन में इतना ज्यादा आप लोग हो, कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो वो कहते अरे चुप रहो, तुम्हें क्या पता, ठंड लग रही। तो कहते हैं चलो मेरे साथ, 10 मिनट में तुमको गर्मवा देंगे, गर्मी लगने लगे, अभी पसीना आ जाएगा। तो कहती ज्यादा मत बोलो, ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब होगा। वो कहता अरे यार समझने की कोशिश करो, मेरे पास गाड़ी है, चलो उसी गाड़ी में बैठते हैं। तो गाड़ी में ब्लोवर चला देंगे तो पूरी गाड़ी 5-10 मिनट में हीटेड हो जाएगी, तो तुम सेक लेना अपने शरीर को। तो वो कहती है मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हारे साथ जाऊंगी? अरे वो कहता है एक बार मेरा विश्वास तो करके देखो। फिर उसके बाद दोस्तों वो तैयार हो जाती है और वहां पे जाती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो दोस्तों उसके पहले, जब चलने के पहले, जब इन लोगों की जयमाल में जब नोक झोंक होती, कहीं ये कहीं वो, उसी बीच जो ये रहता है पुष्पेंद्र रहता है, वो नेहा से नंबर ले लेता है और नेहा भी पुष्पेंद्र से नंबर ले लेती है। क्योंकि जब खाना वो खिला रहा था तो गिलास के नीचे एक पर्ची चिपका देता, उसमें अपना नंबर, उससे इशारे से कहता गिलास उठा के देखो इसमें नंबर है, तभी से एक दूसरे का नंबर मिल जाता है दोस्तों। अब मैसेज तो बात हो ही रही थी, तो मैसेज में करती है अच्छा ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में आया कि चलो ठीक है जीजा जी का दोस्त है ये, अब मैं इससे घुल मिल गई हूँ, वैसे तो ये मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया, चलो मैं चल के देखती हूँ कि इसका बाई नेचर कैसा है और ये कैसे स्वभाव का है, और थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका भी मिल जाएगा। इतना कहने के बाद दोस्तों उसको डन बोलती है मैसेज में और वो जाता, उसी के 5 मिनट बाद ये जाती है। अच्छा दोस्तों जैसे ही वो बैठती है, गाड़ी का गेट खुलता है तो कहते अरे यार तुम्हारी तो गाड़ी वाकई में बहुत हीटेड है, अरे अंदर तो आओगी देवी जी कि बाहर ही खड़ी रहोगी? कहती अरे नहीं अच्छा नहीं है, यहाँ कोई देखेगा तो क्या समझेगा? तो कहता अरे कुछ नहीं समझेगा, और 5-10 मिनट बैठते हैं फिर उसके बाद चल देंगे हम लोग। फिर उसके बाद दोस्तों वो पकड़ लेता है नेहा का हाथ। नेहा का हाथ जब पुष्पेंद्र पकड़ लेता है, नेहा कहती छोड़ो मेरा हाथ, तुम क्या करना चाहते हो? कहता अरे भाई मुझ पर विश्वास करो, इतना तो विश्वास कर ही सकती हूँ, मैं तुम्हारे जीजा जी का भाई हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं तुम्हारे साथ, तुम आओ अंदर बैठो। तो फिर उसके बाद दोनों अंदर बैठते हैं। अब इधर क्योंकि हलचल तो नेहा के भी दिलो दिमाग में हलचल मची थी, उधर पुष्पेंद्र के, दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, 5 मिनट मुश्किल से बात करते हैं। नेहा कहती है चलो चले बाहर, नहीं तो सारे लोग सोचेंगे कि हम लोग अंदर हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बेशक हम कुछ नहीं करेंगे मगर वो कहेंगे, ऐसा सोचेंगे। अच्छा इतना कहने के बाद नेहा जैसे ही बाहर को ध्यान देती है तो देखती है कि उसकी जो गाड़ी रहती है, क्योंकि उसके गांव के, नेहा के गांव के लड़के जो रहते हैं वो कहते हैं ना तो नेहा दिख रही और ना ही वो चंचल पुष्पेंद्र दिख रहा, कहीं वो हमारी बहू और बेटी के साथ ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा, हमारे गांव की वो बहन और बेटी है, इसको अगर कुछ कर रहा होगा तो इसको ठीक नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर सबके गांव में ये होता है कि गांव में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होती तो बाराती या जनाती वाले 2-4 दुष्ट होते हैं जो लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं। अब इतना कहने के बाद दोस्तों उसकी गाड़ी को कम से कम 5 से 6 लोग डंडा लाठी लेके घेरे रहते, सारे सब नौजवान रहते, सबकी एज 20, 22, 25, 27 साल से ऊपर नहीं रहते। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद गेट जैसे ही नेहा देखती कहती अरे ये क्या, ये तो मेरे गांव के लोग हैं, तुम ऐसा करो मैं इससे उतर जाऊं और तुम गाड़ी लेके भाग जाओ, अपनी जान बचा के, नहीं ये सब छोड़ेंगे नहीं, मेरे गांव के बहुत ही दुष्ट लड़के हैं। तो कहता है अरे यार, अरविंद कहता अरे, वो पुष्पेंद्र कहता अरे यार नेहा अगर मैं ऐसे भाग जाऊंगा तो वैसे मैंने कुछ किया नहीं, ये लोग मुझे गलत समझेंगे, मैं भागूंगा नहीं। तो कहती अच्छा चलो ठीक है मैं ही बैठी हूँ, मुझे ही लेके भगा ले चलो किसी पुलिस स्टेशन में, ताकि हम दोनों लोग सुरक्षित रहें। वो कहता नहीं, तुम बाहर निकलो। जैसे ही नेहा बाहर निकलने करती तो शीशा को नीचे करती है, कांच को, उसी कांच से एक ने डंडा डाल के और उसको ऐसे कोचता है। जो बैठा रहता है
पुष्पेंद्र उसको यहाँ पे कोच देता है, कहता है क्यों मेरे गांव की तुम मेरे गांव की बहू और बेटी और बहन के साथ ऐसा करोगे, मेरे गांव की इज्जत उछालने आए हो, तुम बाराती हो, ये है वो, सब उल्टा सीधा बोलने लगते। वो कहता अरे भाई मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, ना बात मानो तो नेहा से पूछ लो। तो कहते इससे क्या पूछूं, क्या हम लोग देख नहीं रहे, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब जब इतना हल्ला हो जाता, नेहा अपने घर को कॉल लगा देती है और अपने पापा को बुला लेती है। बाराती जनाती सारे लोग वहीं पे आ जाते हैं। अब नेहा जैसे ही बाहर निकलती है, गांव के लड़के कहते हैं कि ये हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, दूसरे बताओ बाराती के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब बोलती मैंने ऐसा नहीं किया, चोर चोरी करने के बाद हमेशा कहता कि मैं तो चोरी की ही नहीं हूँ, मैं तो चोरी करता ही नहीं हूँ, मैं मुझसे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसे ये भी बोले। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता, फिर जो नेहा रहती है अपने पापा को सारी बात बताती, पापा मैं तो थोड़ी सी बात करने के लिए यूं ही 10 मिनट के लिए गई थी, वो भी 5 मिनट, मैंने ये मेरे साथ कुछ भी नहीं किए। तो उधर फिर दोस्तों पुलिस वालों को बुलवा लिया जाता है, वहीं पे फैसला होता है। वो कहता है कि मेरा चाहे डीएनए टेस्ट चाहे कुछ भी निकलवा लो, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही इसके साथ कुछ हुआ, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ 5 मिनट ही हम लोग गाड़ी में थे, तब तक उसकी बुआ आ जाती। बुआ कहती है बहुत अच्छा लड़का है ये, इसने कुछ नहीं किया, ये तो अभी हम लोगों को खाना खिला रहा था। इतना कहने के बाद उसके दोस्त कहते अरे यार तुझको आज ही मिला था, भाई की शादी, उधर अरविंद की शादी रुक जाती है क्योंकि इधर बवाल चल रहा है, तो कुछ टाइम के लिए शादी को रोक दिया जाता है, तुझे आज ही मिला था ये सब करने, तू तो हाई है ऐसा छिछोरा कहेगा। वो कहता है चुप रहो अबे साले, तुमको मेरी तरफ होना चाहिए, तुम ही खुद मुझे ऐसे बोलो मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जब मैंने बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ रही बात कि तुम बोल रहे हो इसके लिए, तो मैं सिर्फ साथ में लेके गया और ज्यादा मत बोलो, नहीं एक एक की पोल यहीं पे खोल दूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे यहीं पे रह के। इतना कहने के बाद दोस्त में आपस में बात होती है, वो सब शांत हो जाते हैं। फिर अरविंद की तरफ अरविंद से कहते हैं अरे भाई तू तो मेरा विश्वास कर। तो अरविंद कहता मुझे पुष्पेंद्र पर विश्वास है, पुष्पेंद्र कभी गलत काम ऐसा कर ही नहीं सकता है, और नेहा पर भी। फिर गांव के सारे लोग चले जाते हैं वापस। नेहा के पिताजी कहते हैं मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती, मेरा सिर नीचे नहीं कर सकती, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय उसी दिन उसी डेट पे जब यहाँ पे शादी हो रही थी, उसी डेट पे नेहा और पुष्पेंद्र की शादी तय करवा देते हैं उनके दोस्त, और कहते हैं शादी अभी आज नहीं होगी, उसके घर वालों को रजामंदी करके शादी तय हो जाती। और दोस्तों शादी 1 साल बाद होती, उसकी सन 2022 में 22 जनवरी को होती है और 23 जनवरी को, और इधर उसकी सन 2023 में 23 जनवरी, सेम डेट सेम मंडप और वही गाड़ी और चलाने वाला वही पुष्पेंद्र। अब शादी होने लगती है, शादी की इसलिए वो डेट रखी गई क्योंकि उसी दिन से नेहा और पुष्पेंद्र का प्यार उमड़ा था, एक दूसरे को ये लोग करीब से जाने थे। उन लोगों का कहना था कि हमारा और तुम्हारा प्यार आज के दिन है तो हम उस दिन को एकदम यादगार बनाएंगे। उसी दिन उसकी दीदी की उसी दिन शादी का सालगिरह रहता। इधर नेहा और पुष्पेंद्र की शादी रहती है। अब वही 23 जनवरी, ठंड का सीजन, नेहा को जब वो जयमाल पहनाता है तो नेहा ऐसे कांपती रहती है स्टेज पे। तो नेहा कहती है कि मुझे पुष्पेंद्र ठंड लग रही, तो वो कहता है जयमाल रुकवा दूं, फोटो कुछ देर बाद सबसे बोलूं आशीर्वाद दे, चलो हम तुम फिर उसी गाड़ी में चलते हैं, 10-15 मिनट के लिए बैठते हैं। इस बार तो अब लाइसेंस मेरे पास हो रहा क्योंकि तुम्हारी मेरी शादी हो रही, अब तो गांव वाले कुछ कहेंगे नहीं। इतना कहने के बाद वहां उसके जितने दोस्त से सब हंसने लगते हैं, उसकी फैमिली हंसने लगती है, और पुष्पेंद्र की और नेहा की उसी मंडप में शादी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और शादी के आज 1.5 साल हो गए। इस समय जो नेहा है, नेहा प्रेग्नेंट है
और उसकी दीदी की एक लड़की हुई है छोटी सी। नेहा भी चाहती है कि मुझे भी लड़की हो, क्योंकि नेहा को लड़की से बहुत प्यार है और साथ में पुष्पेंद्र को भी लड़की से बहुत प्यार है। तो नेहा और पुष्पेंद्र खुशहाल जिंदगी जी रहे। इस समय जो पुष्पेंद्र रहता है, पुष्पेंद्र इस समय बाहर है, यानी कि पुष्पेंद्र जो है सूरत में है, वो इंजीनियर रहता, नेहा को साथ में लेके जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। ये कहानी मुझे अच्छी लगी, बहुत ही रोमांटिक थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।